हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टाइटस सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत ब्रूस वेन के एक किले से होती है, जहां पे ब्रूस वेन अपने बेटे के मौत के गम में शोक मनाते हुए चुपचाप बैठा होता है और चार्ल्स यानी कि उसका वकील उससे आखिरी बार कंफर्म करते हुए उससे पूछता है कि आप जो करने जा रहे हैं इस बारे में पूरी तरह से श्योर हैं या नहीं, जिस पर ब्रूस वेन जवाब देते हुए उससे कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। और फिर चार्ल्स ब्रूस वेन के मुताबिक उसकी वसीयत बनाकर उसे दे देता है और ब्रूस वेन उसे सब कुछ करने के लिए उससे शुक्रिया कहते हुए जाने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं कि रेचल और थेमिस्केरा के लोग डोनाल्ड ट्राई की लाश को घेरे हुए प्रे कर रहे होते हैं और हम रेचल को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वंडर गर्ल को जिंदा करने की कोशिश करते हुए भी देखते हैं। तभी उनमें से एक लेडी ऐसा करने से उसे मना कर देती है और जब वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेडी उसे इसी बारे में पूछती है तो रेचल प्रैक्टिस करते हुए उसे बताती है कि मैं डोनाल्ड ट्राई को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। और रेचल और उस लेडी की बातचीत से हमें पता चलता है कि रेचल यहाँ पे महीनों से इस पैराडाइज में ट्रेनिंग कर रही है और वो लेडी प्रैक्टिस करते हुए उसे कहती है कि तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से हमारी चीजों को सीखने के लिए आई थी और कुछ रिचुअल्स सिर्फ ताकत के दम पे सीखा नहीं जा सकता, उसके लिए पेशेंस और डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। और रेचल उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारे रिचुअल्स मेरे पे काम नहीं कर रहे हैं। और उनकी हेड बोलती है कि इन रिचुअल्स को सीखने के लिए इंसानियत की भी जरूरत पड़ती है। और लेडिया से अपने शब्दों के लिए माफी मांगने के बाद वो अपनी टीचर या लेडी से कहती है कि मैं इस आइलैंड से नफरत करती हूँ। और फिर हम किसी और दुनिया में एक ट्रेन को जाते हुए देखते हैं और फिर हम ट्रेन के अंदर टिम ड्रेक को अपने सपने से जागते हुए देखते हैं। और टिकट कलेक्टर के आने के बाद वो उससे यही पूछता है कि क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर टीसी उससे यही कहता है कि मैं इस बारे में आपको बिल्कुल नहीं बता सकता। और जब टिम उससे बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ, जिस पर टीसी उसे जवाब देते हुए कहता है आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है और इस चीज को समझने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। और जब टीसी उसे समझाते हुए उसे छूने की कोशिश करता है तो टिम ड्रेक घबरा कर वहाँ से भागने लगता है और हम रास्ते में देखते हैं कि वंडर गर्ल भी उसी ट्रेन पे बैठी हुई है। और जब वंडर गर्ल उसके पास जाकर उससे पूछती है कि जिस पर टिम उससे यही पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ और टिम का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्राई उससे कहती है कि तुम दूसरी दुनिया में हो। और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी पैसेंजर हैं वो सभी लोग यहाँ पे मरने के बाद आए हैं। और टीसी को आते हुए देखकर डोनाल्ड ट्राई उसे बताती है कि वो लोग तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहे हैं। और टिम उसे जवाब देते हुए कहता है कि आपको लग रहा होगा कि आप मर चुकी हैं, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। और इतना कहने के बाद वो ट्रेन के दरवाजे को खोलकर कूद जाता है और ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्राई को ट्रेन को छोड़कर उसके पीछे जाना पड़ता है। और इधर हम फिर से देखते हैं कि रेचल वंडर गर्ल को जिंदा करने के लिए उसके लाश के पास आ जाती है और फिर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए डोनाल्ड ट्राई को आवाज देकर बार बार उसे जगाने लगती है, लेकिन अपनी पावर इस्तेमाल करने के बावजूद भी वंडर गर्ल को जिंदा करने में नाकाम रहती है और उसका पीछा करते हुए लिडिया भी उसके पास पहुंच जाती है। और इधर टिम ड्रेक इन सब चीजों से परेशान होते हुए जंगल में अंधाधुंध भागने लगता है और ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्राई को अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसका पीछा करना पड़ता है और उसके सामने आते हुए उससे यही पूछती है कि आखिर तुम जाना कहाँ चाहते हो, जिस पर टिम ड्रेक उसे जवाब देता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। और डोना उसे समझाते हुए उससे कहती है कि तुम चाहे जितने भी हाथ पांव मार लो यहाँ से भाग नहीं सकते हो, क्योंकि तुम अब मर चुके हो और यहाँ से कोई भी रास्ता ना आगे जाता है ना ही पीछे। और उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि टिम को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। और तभी वहाँ पे कुछ लोग आकर उनकी हालत खराब करने लगते हैं और ना चाहते हुए भी दोनों मिलकर अपनी जान या अपनी सूल को बचाकर भागने लगते हैं। और तभी हॉक वहाँ पे आकर अपनी कार में लिफ्ट देते हुए उन लोगों से उनकी जान बचा लेता है। और हॉक को यहाँ पे देखने के बाद डोनाल्ड ट्राई का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और इधर हम देखते हैं कि रेचल रॉथ की वजह से वो लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर रेचल पे लिडिया ब्लेम लगाते हुए कहती है कि उसकी वजह से उनके रिचुअल में बाधा आई है और इसी वजह से एक्ट ऑफ ब्लेस्मी की पूरी प्रक्रिया धराशायी हो गई है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्राई की आत्मा करप्ट हो चुकी है। जिस पर रेचल की टीचर लिडिया से यही मांग करती है कि उसे एक विजिटर समझकर उसकी गलतियों को माफ कर दिया जाए। और रेचल उनकी बातचीत के बीच में कूदते हुए उससे बोलती है इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैं जो कर रही थी उसकी वजह से डोनाल्ड ट्राई को चोट पहुंची है या उसकी सूल करप्ट हुई है। और उसके टीचर के मना करने के बावजूद भी वो कहती है मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या डर सता रहा है, लेकिन
लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मेरी पावर और मेरी ताकत से डर रहे हैं और अब मुझे एहसास हो रहा है कि डोना ने ये जगह क्यों छोड़ी थी और उसे मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं दूंगी क्योंकि वो एक हीरो थी और आप सभी लोग कायर हैं। और रेचल की इस बात को सुनकर लिडिया गुस्सा होते हुए मीटिंग को खत्म कर देती है और इधर हॉक वंडर गर्ल से बातचीत करते हुए उनके बारे में बताता है कि जिन्होंने तुम पे हमला किया वो लोग गूल हैं और वो लोग ट्रेन से कूदे हुए लोगों की आत्माओं को चुराते हैं और अगर उन्होंने तुम्हारी आत्माओं को चुरा लिया तो तुम्हारा यहाँ से भी अस्तित्व मिट जाएगा। और फिर वंडर गर्ल उसके बारे में पूछते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे टपक गए। और फिर हॉक अपनी मौत की सारी कहानी वंडर गर्ल को बता देता है और फिर हॉक उन्हें एक होटल में ले जाकर मेलकम से मिलवाता है और डोना ट्रॉय से बातचीत करते हुए हॉक उसे बताता है कि हम यहाँ से निकलकर जिंदा बच सकते हैं और उसे बताता है कि यहाँ पे एक ब्रिज है जो हमें इस दुनिया से अर्थ तक ले जा सकता है। जिस पर डोना ट्रॉय उसे जवाब देते हुए कहती है कि ये पूरी तरह से पागलपन है। जिस पर हॉक उससे कहता है कि हमारा मिलना बस एक इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है और शायद हमें ये जिंदगी दोबारा चांस देना चाहती है। जिस पर डोना जवाब देते हुए कहती है कि मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती। और इधर लिडिया एक रूम में ले जाते हुए उसे नेम्मा की दर्शन कराती है और वो उसे बताती है कि ये तब से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जब से इस आइलैंड पे कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी और हमारे पूर्वज बताते हैं कि इसे बनाने वाला हमारे कुनबे का एक हीरो था जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया और ये पद चिन्ह इंसान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और फिर लिडिया उसे तोड़ते हुए रेचल को इसे फिर से बनाने को कहती है और इधर डोना ट्रॉय हॉक से बातचीत करते हुए उससे कहती है कि हमें इस चीज को जाने देना चाहिए। जिस पर हॉक उससे गुस्सा होते हुए कहता है कि जब डेथस्ट्रोक ने गार्ड को मार दिया था तो क्या तुम उसकी मौत को भूल गई थी? मुझे तो बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता। जिस पर डोना उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं मर चुकी हूँ और तुम भी मर चुके हो और यही एक सच्चाई है, चाहे तुम इसे अपनाना चाहो या नहीं। जिस पर हॉक उससे कहता है कि मेरी अभी भी पूरी जिंदगी बाकी है। डोना उसे जवाब देते हुए कहती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है लेकिन मैं मर चुकी हूँ। और उनकी बातचीत चली रही होती है तभी सारी चीजें हिलने लगती है और हम देखते हैं कि गुल्स वहाँ पे पहुंचकर उन लोगों पे हमला करने लगते हैं और जब मेलकम उन लोगों के बीच आकर उन्हें रोकने के लिए खड़ा हो जाता है तो गुल्स उसको अटैक करते हुए उसकी सूंड को चुरा लेते हैं और तभी हॉक के पास बंदूक आ जाती है और हॉक उनका काम तमाम कर देता है और बंदूक की गोली की आवाज सुनते ही टिम ड्रेक को अपनी पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। और जब डोना ट्रॉय और हॉक फिर से बातचीत कर रहे होते हैं तो टिम ड्रेक उनकी आइडेंटिटी बताते हुए उनसे कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में एक हीरो बनना चाहता था, बिल्कुल आप लोगों की तरह, लेकिन जब मेरा उन लोगों से सामना हुआ तो मैं उनसे डरते हुए अपनी जान बचाकर भागने लगा और मैं कायर की मौत मर गया और इसी वजह से मैं वापस जाना चाहता हूँ और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो मेरी कहानी बिल्कुल नहीं हो सकती। जिस पर डोना उसे समझाते हुए कहती है कि हीरो बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी डरना नहीं चाहिए और ना चाहते हुए भी वंडर गर्ल हॉक की मदद से वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। और इधर लाख कोशिशें करने के बावजूद भी रेचल उस साइन को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी बनाने में और एक जगह स्थिर रखने में कामयाब नहीं हो पाती है और इसी वजह से रेचल हार मानते हुए इस बात को मान लेती है कि डोना ट्रॉय को फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता और वो मर चुकी है। और इधर हॉक डोना और टिम से बताता है कि मुझे एक शख्स ने बताया है कि अपसाइड डाउन ट्री के करीब वो ब्रिज है जिसे हम पार करके अर्थ पे जा सकते हैं। और हॉक बंदूक का राज खोलते हुए उन्हें बताता है कि यहाँ पे चीजें कुछ डिफरेंट तरीके से काम करती है और जब भी तुम किसी चीज के बारे में मन से सोचते हो वो तुम्हारे पास अचानक आ जाती है। और थोड़ी दूर चलते हुए वो लोग उस पेड़ तक यानी कि अपसाइड डाउन ट्री तक पहुंच जाते हैं और डोना ट्रॉय की मदद से उस ब्रिज को वो लोग खोज निकालते हैं। और थोड़ी दूर ब्रिज पर चलने के बाद पुल को हिलाते हुए गुल्स की आर्मी उन्हें दोनों तरफ से घेर लेती है और डोना ट्रॉय सोचते हुए बियर की बोतल अपने हाथों में ले आती है और इधर हॉक के हाथों में नाइट विंग का साइन आता है और फिर दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है जहां हॉक डिक ग्रेसन के सारे हथियारों को एक एक करके सोचते हुए इस्तेमाल करने लगता है। वही वंडर गर्ल दोबारा सोचते हुए अपने पास तलवार मंगाकर सबका खात्मा करने लगती है और उन लोगों की फाइट की वजह से पुल टूटते हुए दो हिस्सों में बट जाता है और ना चाहते हुए भी टिम को पुल को पार करने के लिए कूदना पड़ता है और जैसे ही टिम ड्रेक गिरने वाला होता है वंडर गर्ल लाशों का यूज करते हुए उसे बचा लेती है और ना चाहते हुए भी हॉक को खुद का सेक्रीफाइस करते हुए उन लोगों को यहाँ से जाने को कहता है। और ध्यान से सोचने के बाद इस बार हॉक के हाथों में बेसबॉल का बैट आता है जिसे अच्छे से थामने के बाद वो सबको एक एक करके मारने लगता है। और इधर हम टिम ड्रेक और वंडर गर्ल को अर्थ पे आते हुए देखते हैं और अर्थ पे आने के बाद टिम ड्रेक की हालत खराब हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो ऑपरेशन थिएटर में है। और इधर हम देखते हैं कि सबको मारने के बाद हॉक जब रात की सांस ले रहा होता है तभी उसे मिलने के लिए उसका भाई डॉनी आ जाता है और फिर दोनों हंसी खुशी एक दूसरे को गले
गले लगा लेते हैं। और इधर जब रेचल इस जगह को छोड़ के जाने लगती है तो उसे वंडर गर्ल के बारे में कुछ आभास होता है, और जब रेचल उस जगह पे जाती है तो उसकी लाश गायब होती है। और इधर ब्रूस वेन अपनी जिंदगी से हार मानते हुए अपने कमरे में पेट्रोल गिराकर आग लगा लेता है, लेकिन वंडर गर्ल उसे बचाते हुए उसे दूसरे कमरे में ले आती है। और ब्रूस और डॉना की इस मुलाकात के साथ ही इस एपिसोड का अंत हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।